हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका आपके अपने ही चैनल में जिसका नाम है अर्निंग मनी फ्रॉम ट्रेडिंग। फ्रेंड्स, आज हम जिस शेयर के बारे में बात करेंगे वो है IRCTC। IRCTC यानी कि इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। ये एक पब्लिक सेक्टर की कंपनी है, मीन्स एक गवर्नमेंट कंपनी है और अपने सेक्टर में इकलौती कंपनी है, यानी कि इसका कोई भी कंपटीटर नहीं है। पूरी की पूरी मोनोपोली वाली कंपनी। ये कंपनी अक्टूबर 2019 को लिस्ट हुई थी और इसका IPO प्राइस 320 रुपये था। हालांकि इसकी लिस्टिंग 600 रुपये से ऊपर हुई थी और उसके बाद 2 साल में ही इसने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा 20 गुना मल्टीप्लाई कर दिया था। 300 रुपये वाली कंपनी का शेयर प्राइस 6300 से भी ऊपर चला गया था। फिर अक्टूबर 2020 में ही इसका शेयर प्राइस स्प्लिट हो गया और इसके शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपये से 2 रुपये पर आ गई। मीन्स जिसके पास 100 शेयर्स थे वो अब 500 हो गए। और अभी कंपनी ने रिसेंटली 18 अगस्त और 19 अगस्त 2022 वाले दिन इसके शेयर प्राइस में काफ़ी अच्छा जंप आया है। हम इसी के बारे में आज ये चेक करेंगे कि क्या रीजन था इस जंप के पीछे और आने वाले दिनों में क्या संभावना है इस कंपनी के शेयर प्राइस से। फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हो कि जी इंडियन रेलवे के करोड़ों पैसेंजर्स ऐसे हैं जो कि इंडियन रेलवे के थ्रू ट्रेवल करते हैं, ठीक है। और इनमें से काफ़ी ज़्यादा मीन्स ज़्यादातर ऐसे भी पैसेंजर्स हैं जिन्होंने अपनी एक ID बनाई हुई है जिसके थ्रू वो अपनी टिकट को बुक करते हैं और टिकट का स्टेटस चेक करते हैं। और इस ID को बनाने के लिए उनको अपनी डिटेल भी शेयर करनी पड़ती है इंडियन रेलवे के साथ। ओके, तो पहले ये न्यूज़ थी कि ये जो इंडियन रेलवे है वो अपने इन पैसेंजर्स का जो डाटा है उसको सेल कर सकती है। मीन्स अलग अलग प्राइवेट कंपनीज को वो ये डाटा बेच सकती है और उसके बदले में उनको वहाँ से एक अच्छी खासी इनकम अर्निंग हो सकती है। और पैसेंजर डाटा का मतलब है कि जी के किसी भी पैसेंजर्स का नाम, एज, मोबाइल नंबर, जेंडर, एड्रेस, उसका ईमेल ID एटसेट्रा एटसेट्रा। मीन्स जो इन्फॉर्मेशन हमें अपने एंटर करनी पड़ती है जब भी हम कोई अपनी ID बनाते हैं IRCTC की साइट पर। और इसके अलावा हम जब कहीं ट्रैवल करते हैं तो हम कहाँ से कहाँ पे जा रहे हैं, जनरली हम किसी जगह पे अगर बार बार जाते हैं तो उसकी भी हिस्ट्री जाएगी। और इसके अलावा कौन कौन लोग ऐसे हैं या फिर जो कि घूमना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो ये सभी तरह की जो डिटेल्स होती है या फिर जो डाटा होता है, तो ये ही IRCTC इसको सेल करने का प्लान बना रही थी, यानी कि इसको मोनेटाइज करने का प्लान बना रही थी। और रेलवेज का टारगेट था जी कि ये अपने इस पैसेंजर डाटा से उसको 1000 करोड़ रुपए का कमाने का प्लान था। हालांकि उसके बाद IRCTC की तरफ से ये क्लैरिफिकेशन आ गई थी जी कि क्योंकि इससे पैसेंजर्स का प्राइवेसी ब्रीच होती है, तो इसलिए अभी इस तरह का कोई भी प्लान नहीं है किसी भी तरह के डाटा को सेल आउट करने का। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं IRCTC के फाइनेंशियल्स की, तो देखिए जी कि इसने अपने लास्ट 1 ईयर के कंपेरेटिवली 196% का प्रॉफिट के अंदर, नेट प्रॉफिट के अंदर इंक्रीमेंट दिया है। मीन्स जहाँ पे इसका जून क्वार्टर एंड का 2021 का जो प्रॉफिट था वो था 82.5 करोड़ और जबकि अब जून 2022 के क्वार्टर का जो प्रॉफिट आया है वो आया है 246 करोड़। इसके अलावा जी इसका जो ऑपरेशन से रेवेन्यू होता है उसके अंदर भी 251 करोड़ का इंक्रीमेंट हुआ है। मीन्स लास्ट ईयर ये था 243 करोड़ और इस साल जून क्वार्टर का ये है 853 करोड़। देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग जानते हो कि जी कोरोना टाइम में तो सभी कुछ रुक गया था और इंडियन रेलवे भी उस टाइम में बिल्कुल ही कंप्लीटली रुक गई थी। लेकिन अब और आने वाले दिनों में इसका बिजनेस बढ़ना ही बढ़ना है, क्योंकि जैसे जिस तरीके से डेवलपमेंट हो रहे हैं, नए डेवलपमेंट हो रहे हैं, नए रेलवे आ रही है और नए तरह के ट्रैक बन रहे हैं, तो इससे आने वाले टाइम के अंदर IRCTC को और भी अच्छा ही बेनिफिट मिलने वाला है। और इन सब के अलावा जैसे जैसे IRCTC अपने यूजर्स को या फिर अपने पैसेंजर्स को नई नई फैसिलिटीज़ और नई नई सर्विसेज प्रोवाइड करना स्टार्ट करेगी, तो वैसे वैसे इनका रेवेन्यू और भी बढ़ता ही चला जाएगा। इसके अलावा देखिए जी IRCTC अपने जो इन्वेस्टर्स हैं उनको डिविडेंड भी पे करती है, ठीक है। तो इसने जी आपका फरवरी 2022 के अंदर ही 2 रुपये पर शेयर डिविडेंड पे किया था और अभी इसका प्लान है 1.5 रुपीज़ पर शेयर का डिविडेंड देने का।
जिसकी रिकॉर्ड डेट है 19 अगस्त 2022। मीन्स 19 अगस्त को जिसके पास आईआरसीटीसी के शेयर्स अवेलेबल थे, वो अगर उनके पास जितनी भी क्वांटिटी अवेलेबल थी उसके हिसाब से उनको पर शेयर आने वाले टाइम के अंदर डिविडेंड मिल सकता है। हालांकि ये अभी प्लान बना है, अभी उसको अप्रूवल नहीं मिला है। एक बार अगर ये अप्रूव हो जाता है तो फिर उन सभी क्लाइंट्स के पास 1.5 रुपीज पर शेयर के हिसाब से उनको डिविडेंड क्रेडिट हो जाएगा। अब हम बात करेंगे आईआरसीटीसी के टेक्निकल्स के बारे में। ठीक है, देखिए ये जो चार्ट आप देख रहे हो ये आईआरसीटीसी का अभी तक का चार्ट है। ठीक है, लेकिन ये स्प्लिट के बाद का मीन्स स्प्लिट को इसमें एडजस्ट किया गया है, उसी के हिसाब से चार्ट है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आप अगर देखोगे तो ये इसका शेयर प्राइस स्टार्टिंग के अंदर 200 रुपये से भी कम था और इसके बाद ये बढ़ता बढ़ता 1250 से भी ऊपर गया था। फिर एक डाउनफॉल आया शेयर प्राइस के अंदर और जी वो डाउन होकर के आपका 650 रह गया, मीन्स आधा रह गया, अपने हाई से आधा हो गया था। फिर एक बाउंस बैक आया और वहां से उसके बाद स्लोली शेयर डाउन होता होता 550 रुपये तक आ गया था। लेकिन अभी करंटली ये 735 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। मीन्स अगर हम ये देखें तो ये पिछले लगभग 1.5 महीने से इसके अंदर एक अपसाइड मूवमेंट बनी हुई है। और आईआरसीटीसी के लॉन्ग टर्म चार्ट मीन्स वीकली चार्ट के ऊपर जब हम फिबोनाची स्टडी लगाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग 708 रुपये के ऊपर ये क्या नाम है आपको 830 रुपये तक का टारगेट दे सकता है आने वाले दिनों में। और इसके अकॉर्डिंग जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 708 रुपये के नीचे का रहेगा। डेली चार्ट पर आईआरसीटीसी का जो शेयर है वो अपने 200 डेज की मूविंग एवरेज को क्रॉस कर चुका है। इसका 200 डेज का मूविंग एवरेज चल रहा है फिलहाल अराउंड 678 और शेयर का जो प्राइस है वो 735 क्रॉस हुआ है। मीन्स इसके अकॉर्डिंग भी अगर आप मान लीजिए आप यहाँ पे बाई करना चाहते हो तो आप 708 के स्टॉप लॉस के साथ ही बाई कर सकते हो, या फिर अगर आपको थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस लेकर चलना है तो वो रहेगा आपका 200 डेज की जो मूविंग एवरेज है उसके हिसाब से आप स्टॉप लॉस ले सकते हो। मीन्स आज के हिसाब से देखें तो इसकी 200 डेज की जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो 678 है, तो इसके नीचे का आप स्टॉप लॉस लेकर के इसको बाई को होल्ड कर सकते हो। बट फ्रेंड्स एक बात का ध्यान रखना कि जी अभी ये डेली कैंडल पर आरएसआई के हिसाब से ये ओवरबॉट जोन में चल रहा है, तो जिसका मतलब है कि जी इसके अंदर फिलहाल एक टेम्परेरी नीचे की तरफ एक करेक्शन आ सकता है जो कि इसके शेयर प्राइस को नीचे लेकर आ सकता है। ठीक है, तो इसलिए अगर आपने बाई किया हुआ है ट्रेडिंग पर्पज से तो आपको स्टॉप लॉस का ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर आप फ्रेश बाई करना चाहते हो तो आप थोड़ा वेट कीजिए, क्योंकि अगर ये ओवरबॉट के हिसाब से काम करेगा तो ये थोड़ा सा नीचे आ सकता है, वहां पे फिर आप इसके अंदर दोबारा बाइंग करने के लिए सोच सकते हो। और डेली चार्ट पर जी फिबोनाची स्टडी भी यही आपको इन्फॉर्मेशन दे रही है कि जी अगर ये 732 के ऊपर इसका शेयर का प्राइस सस्टेन रहता है तो ये आने वाले दिनों में आपको 774 का प्राइस दिखा सकता है और उसके बाद का जो नेक्स्ट लेवल होगा वो होगा 841 का। देखिए फ्रेंड्स, कोई भी शेयर या किसी भी शेयर का चार्ट जो है वो आने वाले 5 से 10 साल के अंदर किसी कंपनी के अंदर किस तरह के फंडामेंटल या फिर स्ट्रक्चरल चेंजेस होने वाले हैं उन सबको नहीं बता पाता है। ठीक है, उसके लिए तो आपको उस कंपनी के जो फंडामेंटल्स है उसको समझना पड़ेगा, उसके बिजनेस मॉडल को समझना पड़ेगा। और अगर आपको लगता है कि जी कंपनी का जिस तरह का बिजनेस है वो उस कंपनी को आने वाले सालों के अंदर और भी ज्यादा ऊपर लेके जा सकता है, तो आप उस तरह के शेयर्स को अपने पोर्टफोलियो के अंदर लॉन्ग टाइम के लिए बाई एंड होल्ड कर सकते हो। और अगर आपको लग रहा है कि शेयर का प्राइस, किसी भी शेयर का प्राइस आपको लग रहा है कि जी अभी बहुत ज्यादा चल रहा है और आपको उसके अंदर नीचे आने का वेट करना है, तो बेटर ये होगा कि जी कि आप शेयर के प्राइस को नीचे आने का वेट करने से अच्छा है कि उसके अंदर आप स्टॉक SIP लगा लीजिए। देखिए, अगर आप किसी भी शेयर को अगर आप टाइमिंग करने की कोशिश करोगे तो उसमें तो हो सकता है जी कि आप चूक जाओ और उसकी टाइमिंग ना कर पाओ और वो शेयर आपको दोबारा कभी नीचे ना ही मिले। तो इसलिए बेटर ये होगा कि अगर आपको डाउट है कि शेयर का प्राइस नीचे आ सकता है तो आप उसके अंदर SIP लगा लीजिए। ठीक है, तो अगर आपने SIP लगा लीजिए अलग अलग प्राइस पे आपके शेयर बाई हो जाएंगे और आपके पास कुछ क्वांटिटी ऐड होती चली जाएगी। जहां आपको लगे कि चलो जी शेयर का प्राइस एक अच्छा खासा करेक्शन दिखा चुका है, या फिर जहां आपको लगे कि जी आप शेयर का प्राइस नीचे नहीं आएगा, तो वहां पे आप अपने हिसाब से जितनी क्वांटिटी आपको ऐड करनी है वो क्वांटिटी ऐड करके आप अपने शेयर्स को अपने पोर्टफोलियो में फिर होल्ड कीजिए लंबे टाइम के लिए। अच्छा दोस्तों, अब मैं आप लोगों का ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, लेकिन चलते चलते आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए। और अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और फिर मिलेंगे हम एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।